आपको मोटिवेट करने के लिए कि किस टाइप का आज हम चैनल क्रिएट करेंगे, मैं आपको एक डेमो के तौर पे एक चैनल दिखा रहा हूँ। इसकी ट्रैफिक भी दिखाऊंगा, इनके व्यूज़ भी दिखाऊंगा और कितना रेवेन्यू ये जनरेट कर रहे हैं मंथली बेसिस पे वो भी दिखाऊंगा। तो हम देख सकते हैं मैंने एक चैनल ओपन किया कोट्स के नाम से, कोटेशन मोटिवेशनल कोटेशन के वाले से है और ये यूएस से बेस्ड चैनल है और इनकी ट्रैफिक बहुत अच्छी खासी है। आप देख सकते हैं इस वीडियो के 6.3 मिलियन व्यूज़ हैं 1 ईयर के अंदर और नेक्स्ट वीडियो के 5.8 मिलियन, नेक्स्ट के 5.6 मिलियन। इसकी जितनी भी वीडियोज़ हैं ऑलमोस्ट सब के ऊपर मिलियंस के अंदर व्यूज़ हैं और बहुत ही ईजी वे में इन्होंने ये वीडियो क्रिएट की हुई है। इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा किस तरीके से हम ये वीडियो क्रिएट करेंगे और इन वीडियोज़ को अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। मैं आपको वीडियो क्रिएशन के हवाले से प्रॉपर स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपने स्क्रिप्ट कैसे जनरेट करना है, स्क्रिप्ट जनरेट करने के बाद आपने उसकी वॉइस कैसे जनरेट करनी है, थर्ड नंबर पे आपने उसकी वीडियो कैसे क्रिएट करनी है, उनको मर्ज कैसे करना है और एट द एंड आपने यूट्यूब पे अपलोड कैसे करना है। अगेन वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ हम लोग सब खैरियत से हैं और वीडियोज़ को एंजॉय कर रहे हैं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, अमेजिंग एंड सरप्राइजिंग होगी क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे स्किल के मुताबिक बताऊँगा जिस स्किल की मदद से आप मंथली बेसिस पे लाखों रुपये अर्न कर सकते हैं। तो काइंडली इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप ये वैल्यूएबल स्किल लर्न कर सके। वीडियो पर फर्दर मूव करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके और इससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो पर मूव करते हुए मैं आपको बताता चलूँ कि आज हम जिस स्किल को लर्न करेंगे वो यूट्यूब की वीडियो एडिटिंग एंड क्रिएशन के हवाले से है। तो आज की वीडियो के हवाले से जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करना है तो आपकी वीडियो जनरेट हो जाएगी एचडी क्वालिटी के अंदर और उसको आप अपने चैनल पे अपलोड करें या किसी को सेल करें और उसके बदले आपको रेवेन्यू मिलेगा। तो आज की वीडियो के बारे में जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो ये है कि आपको वीडियो एडिटिंग के लिए कोई टेक्निकल स्किल बिल्कुल भी नहीं रिक्वायर्ड, जैसा कि वीडियो एडिटिंग हो गया या ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, कोई भी स्किल बिल्कुल भी नहीं रिक्वायर्ड क्योंकि जिस टूल के ज़रिए, जिस स्ट्रैटेजी से मैं आपको बताऊँगा, जस्ट 1 क्लिक के ऊपर या फ्यू क्लिक के ऊपर आपकी वीडियो जनरेट हो जाएगी। नेक्स्ट जो आज की वीडियो के बारे से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि आपको अपनी वीडियो क्रिएशन के वाले से ना तो फेस रिवील करना पड़ेगा ना अपनी वॉइस यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि कुछ मेंबर्स स्पेशली फीमेल अपना फेस रिवील नहीं करना चाहते तो उनका इशू ये सॉल्व हो जाएगा आज की वीडियो के अंदर। अगेन रिक्वेस्ट है इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको बहुत वैल्यूएबल कंटेंट लर्न करने को मिलेगा। आपको मोटिवेट करने के लिए कि किस टाइप का आज हम चैनल क्रिएट करेंगे, मैं आपको एक डेमो के तौर पे एक चैनल दिखा रहा हूँ। इसकी ट्रैफिक भी दिखाऊंगा, इनके व्यूज़ भी दिखाऊंगा और कितना रेवेन्यू ये जनरेट कर रहे हैं मंथली बेसिस पे वो भी दिखाऊंगा। तो हम देख सकते हैं मैंने एक चैनल ओपन किया कोट्स के नाम से, कोटेशन मोटिवेशनल कोटेशन के वाले से है और ये यूएस से बेस्ड चैनल है और इनकी ट्रैफिक बहुत अच्छी खासी है। आप देख सकते हैं इस वीडियो के 6.3 मिलियन व्यूज़ हैं 1 ईयर के अंदर और नेक्स्ट वीडियो के 5.8 मिलियन, नेक्स्ट के 5.6 मिलियन। इसकी जितनी भी वीडियोज़ हैं ऑलमोस्ट सब के ऊपर मिलियंस के अंदर व्यूज़ हैं और बहुत ही ईजी वे में इन्होंने ये वीडियो क्रिएट की हुई है। इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा किस तरीके से हम ये वीडियो क्रिएट करेंगे और इन वीडियोज़ को अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। मैं आपको वीडियो क्रिएशन के हवाले से प्रॉपर स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपने स्क्रिप्ट कैसे जनरेट करना है, स्क्रिप्ट जनरेट करने के बाद आपने उसकी वॉइस कैसे जनरेट करनी है, थर्ड नंबर पे आपने उसकी वीडियो कैसे क्रिएट करनी है, उनको मर्ज कैसे करना है और एट द एंड आपने यूट्यूब पे अपलोड कैसे करना है। अगेन वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो वीडियो क्रिएशन के हवाले से जो पहला स्टेप था कि हमने अपनी वीडियो का टेम्पलेट कैसे क्रिएट करना है, हम पहले उसे क्रिएट करेंगे, फिर हम वॉइस जनरेट करेंगे, वॉइस जनरेट करने के बाद उनको मर्ज करेंगे और वीडियो जनरेट कर लेंगे, एट द एंड हम पब्लिश करेंगे अपनी वीडियो को। तो ये वो टूल है canva.com जहाँ पे हम अपनी वीडियो का टेम्पलेट क्रिएट करेंगे और उसकी मदद से अपनी वीडियो को फाइनलाइज करेंगे। अगर आपको कैनवा के रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई क्यूरी है तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके कैनवा के रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लर्न कर सकते हैं। तो मैं अपने चैनल का लिंक नीचे भी ऐड कर दूंगा तो काइंडली आप उसको ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो वीडियो का टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए जस्ट हम वीडियो के एलिमेंट्स पे क्लिक करेंगे, वीडियो के टैब पे क्लिक करेंगे। इसके क्लिक करने पे हम नीचे बॉटम पे मल्टीपल फॉर्मेट्स आ जाएंगे वीडियो के और वहाँ पे जाके वीडियो पे क्लिक करेंगे, एम्प्टी वीडियो पे, क्रिएट ब्लैंक वीडियो पे। इसको क्लिक करने पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस हमें विजिबल हो जाएगा। तो ये इसका मेन डैशबोर्ड है जहाँ पे हम एडिटिंग करेंगे अपनी वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे जस्ट अभी मैं लिख के एंटर करूँगा कोट्स के नाम से, तो देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के टेम्पलेट्स विजिबल हो चुके हैं। हम जो हमें सूटेबल लगेगा हम उस टेम्पलेट को यूज़ करेंगे, उसको कस्टमाइज़ करेंगे। तो ये वाला टेम्पलेट मुझे कुछ बेहतर लगा तो मैं इसको यूटिलाइज़ करूँगा। इसको क्लिक किया तो ये टेम्पलेट यहाँ पे लोड हो चुका है हमारे डैशबोर्ड पे। तो अब हम इसको कस्टमाइज़ करते हैं।
मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर हम कोट्स का टेक्स्ट ऐड करेंगे, जो मेन कोट होगी, मोटिवेशनल कोटेशन होगी, वो ऐड करेंगे। और यहाँ पे हम ऑथर का नेम ऐड करेंगे। जिस शख्स ने ये कोट बोली होगी उस शख्स का यहाँ पे नेम ऐड करेंगे हम। इसके अलावा अगर हम इसको कस्टमाइज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर हम कोई बैकग्राउंड पे कोई वीडियो ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं बैकग्राउंड से वीडियो रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पे इसका मैं टेक्स्ट कलर करता हूँ ब्लैक। ब्लैक किया मैंने। यहाँ से अब हम वीडियो के टैब में मूव करते हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीपल टाइप की वीडियो को यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सर्च की हुई है। तो इस वीडियो को मैं क्लिक करूँगा, इसको मैं सेंड टू बैक करूँगा। रिप्लेस बैकग्राउंड के तौर पे किया मैंने। इसकी ट्रांसपेरेंसी मैं कम करता हूँ, 20 कर लेते हैं हम यहाँ पे। ओके हो गया। अब देख सकते हैं मेरी वीडियो के बैकग्राउंड पे अब वीडियो मूव भी करेगी। फ्रंट पे हमारा टेक्स्ट मूव करेगा, बैकग्राउंड पे कोई वीडियो एनिमेट हो रही होगी। तो मैं टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन लगाता हूँ, यहाँ पे एनिमेट पे क्लिक करते हैं हम। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के टेम्पलेट्स हैं। मैं यहाँ पे वाइप का जो फीचर है वो अप्लाई करूँगा, जो ऐसे बिहेव करेगा जैसे हम टेक्स्ट को टाइप कर रहे हैं। मैंने वाइप पे क्लिक किया तो वो अप्लाई हो गया। इसकी स्पीड थोड़ी कम करते हैं ताकि टेक्स्ट की तरह एनिमेशन अच्छी दिखाई दे हमें। ऑथर के नेम पे भी हम अगर कोई इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं हम। एनिमेट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, फेड ना ओके हो गया हमारा। पेन पे क्लिक किया, पेन अप्लाई कर दिया हमने, पेड ओके है। अब हम इसको प्ले करते हैं। तो देख सकते हैं हमारा टेम्पलेट क्रिएट हो चुका है। अब हम इसमें मज़ीद कोटेशन ऐड करेंगे। तो हमारा फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हो गया। अब देख सकते हैं हमारी वीडियो का टेम्पलेट क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो हमारा फेज़ होगा, हमने स्क्रिप्ट तैयार करना है अपनी कोटेशन के हवाले से। तो कोटेशन के हवाले से स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए मैं यूज़ करूँगा चैट जीपीटी को। मैं रिकमेंड करता हूँ आप भी चैट जीपीटी को यूज़ करें, बहुत पावरफुल टूल है। तो ये चैट जीपीटी का मेन इंटरफेस है जहाँ पे हम वर्किंग करेंगे और स्क्रिप्ट को जनरेट करेंगे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बहुत ही पावरफुल टूल है और मौजूदा वक्त में इसने धूम मचा रखी है। तो रिक्वेस्ट है, अगर आपको इसके रिलेटेड कोई क्यूरी हो तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसके रिलेटेड डिटेल वीडियो मिलेगी कि आप इसको किस किस एस्पेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। अगर टीचर है, स्टूडेंट है, फ्रीलांसर है, यूट्यूबर है, आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलेगी मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो हम इससे स्क्रिप्ट को जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा अल्बर्ट आइंस्टाइन की टॉप 10 कोर्स को मुझे क्रिएट करके दे। इन टेबल फॉर्म में करते हैं ताकि कॉपी करने में हमें आसानी हो। तो आप देख सकते हैं हमारी टॉप 10 कोर्स जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कही थी वो जनरेट हो चुकी हैं। अब हम इनको कॉपी करेंगे और कैनवा पे जाके यूज़ करेंगे। इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से। तो अब इन कोर्स को कैनवा पे ऐड करने के लिए एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है। कैनवा के ऊपर आपने बल्क क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। तो जब बल्क क्रिएट पे करेंगे तो यहाँ पे एंटर डाटा मैनुअली पे करना है। तो यहाँ पे आपने अब उन कोर्स को पेस्ट कर देना है जिनको हमने ऐड करना है अपनी वीडियो के अंदर। यहाँ पे एक चीज़ आपको अपडेट करता चलूँ, अगर आपके पास ये ऑप्शन विजिबल नहीं है बल्क क्रिएट का, तो आपने अपनी ऐप्स के फोल्डर में जाना है, ऐप्स के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के ऑप्शन अवेलेबल है और उनके अंदर एक होगा बल्क क्रिएट के वाले से। तो यहाँ पे आपने लिखना है बल्क क्रिएट और एंटर करना है, आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा। जब आप एक दफ़ा इस ऑप्शन को यूज़ कर लेंगे तो ये वाला ऑप्शन आपके लेफ्ट साइड पे मेन्यू बार में आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे ऑलरेडी मेन्यू बार में आ चुका है। यहाँ पे एंटर डाटा मैनुअली पे क्लिक करूँगा मैं, डाटे को पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम डाटे को पेस्ट किया मैंने, ये कोट हो गया। और यहाँ पे मैं ना नेम ऐड करूँगा, आप ऐड टेक्स्ट करते हैं हम, यहाँ पे नेम करते हैं और वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ही करते हैं हम। तो डाटा एडअप करने के बाद आपने जस्ट बॉटम पे मूव करना है इसके और यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। तो बल्क में डाटा ऐड करने के बाद अब हम इनको लिंक करेंगे और हमारी वीडियो क्रिएट हो जाएगी। तो जस्ट मैं कोटेशन के टैब को क्लिक करूँगा, इसके 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा और कनेक्ट डाटा पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ से जिस फील्ड को मैंने इस फील्ड्स के साथ कनेक्ट करना है उसको यूज़ करूँगा मैं। तो
तो यहाँ पे मैंने कोड को क्लिक करना है, सिलेक्ट किया मैंने सिंपली कोड को, और नेक्स्ट ऑथर के टैब के अंदर, ऑथर के टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो सा डाटा मैंने शो कराना है उसको क्लिक करता हूँ, 3 डॉट्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं कनेक्ट डाटा से करता हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं नेम को क्लिक करूँगा, ऑथर नेम को। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद जस्ट मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा और मेरी वीडियो बल्क के अंदर क्रिएट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी कोटेशन थी विद सीरियल नंबर्स वो यहाँ पे शो होने लग गई हैं। ये वाली कोटेशन अब आपकी वीडियो में पॉपअप हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो मैं जनरेट 10 पेजेस पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारी वीडियो बल्क के अंदर क्रिएट हो चुकी है विद इन फ्यू स्टेप्स के अंदर। अब हम इसको प्ले करते हैं और इन्जॉय करके देखते हैं। ये फर्स्ट कोटेशन थी जो कंप्लीट हो चुकी है। अब कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद सेकंड कोटेशन हमारी प्ले हो जाएगी। तो देख सकते हैं कितनी इफेक्टिव वे के अंदर हमारी वीडियो क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे इसकी वीडियो की लेंथ को मैक्सिमाइज मिनिमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, उस स्पेसिफिक स्क्रिप्ट की उस स्पेसिफिक पोर्शन की वीडियो की लेंथ मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और इसका लेंथ मैं कर दूंगा यहाँ पे 6 सेकंड के ऊपर। तो उसी लिहाज से हमारी वीडियो मैनेज होती रहेगी। तो इसकी भी अगर आपने लेस रिड्यूस करनी है तो वो भी हम कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं। तो अगेन वीडियो प्ले करते हैं। तो अब हम जस्ट क्लिक करेंगे वीडियो डाउनलोड के ऊपर और अपनी वीडियो को डाउनलोड करके इस पर वॉइस अप्लाई करेंगे। तो MP4 ऑप्शन सेलेक्ट करना, ऑल पेजेस करने हैं और इसको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है और हमारी वीडियो डाउनलोड हो जाएगी हमारे सिस्टम के अंदर। आप देख सकते हैं हमने वीडियो क्रिएशन के बारे से 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वीडियो का टेम्पलेट क्रिएट किया, सेकंड नंबर पे हमने उसका स्क्रिप्ट जनरेट किया ChatGPT की मदद से। अब थर्ड नंबर पे हम उसकी वॉइस जनरेट करेंगे और उसको मर्ज करके फाइनलाइज वीडियो क्रिएट कर लेंगे। तो अब हम अपनी वीडियो की वॉइस क्रिएट करने के लिए मूव करते हैं टूल के ऊपर। तो गूगल के ऊपर जाते हैं हम। तो ये वो टूल है जिसके ज़रिए अब हम अपनी वीडियो की वॉइस को जनरेट करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस विद इन फ्यू स्टेप्स के अंदर। तो इस टूल का नाम है Lovo.ai। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है और मैंने इसका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे अब हम जस्ट अपनी कोटेशंस को ऐड करेंगे और उसकी वीडियो वॉइस जनरेट कर लेंगे। तो वॉइस ओवर मैंने क्लिक किया, क्रिएट किया मैंने। इतना मैं अपनी जो स्क्रिप्ट था उसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं ChatGPT के अंदर जाता हूँ और अपनी कोटेशन को 1 बाय 1 ऐड कर देता हूँ यहाँ पे मैं आके। तो यहाँ पे जस्ट वीडियो की लेंथ को मैंने उसे खाता रखते हुए मैं अभी जस्ट 2 कोटेशन की वॉइस जनरेट करूँगा ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो और इसको हम प्रैक्टिकल करके देखें भी। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट ऑल करता हूँ और उनकी वॉइस को मैं जनरेट करता हूँ। तो अब जैसे हमारी वीडियो की वॉइस जनरेट हो चुकी है। अब हम इनको प्ले करके देखते हैं। Imagination is more important than knowledge. The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing. तो अब जैसे हमारी वॉइस जनरेट हो चुकी है, अब हम इन वॉइस को यूज़ करेंगे अपनी वीडियो के अंदर। तो अब हम इन वॉइसेस को अपने कैनवा के ऊपर अपलोड करके प्ले करके देखते हैं। कैनवा पे मूव करते हैं हम और यहाँ से अपलोड्स के टैब पे जाते हैं लेफ़्ट साइड पे। यहाँ पे ऑडियो के टैब में जाते हैं और ऑडियो के टैब में जाके अपलोड फाइल पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ से हम मूव करेंगे डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में जाएंगे अनटाइटल के अंदर, यहाँ से अनटाइटल ब्लॉग 1 को क्लिक करेंगे। वो हमारी जो AI की वॉइस है वो अपलोड हो जाएगी और उसको हम प्ले करके देखेंगे। अनटाइटल को हम क्लिक करके यहाँ पे ऐड करते हैं। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। Imagination is more important than knowledge. तो आप देख सकते हैं हमारी वीडियो के बैक पे ऑडियो भी अपडेट हो चुकी है और ऑडियो एग्जैक्टली टेक्स्ट के साथ मूव कर रही है। जो टेक्स्ट है वही ऑडियो हमारी प्ले हो रही है। तो इस तरीके से आपने रिमेनिंग ऑडियो फाइल भी जनरेट कर लेनी है और उन ऑडियो फाइल्स को अपने वीडियो के बैकग्राउंड पे अपडेट करना है और उनको यूज़ करके अपने चैनल पे अपलोड कर देना है। तो आप देख सकते हैं कितने इफेक्टिव एंड ईजी वे में हमने अपनी वीडियो क्रिएट की है अपने चैनल के लिए विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी वैल्यूएबल कंटेंट लर्न करने को मिला है। तो काइंडली इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।